अब हम लोग देख लेते हैं कि टैरिफ बैरियर कौन कौन से हैं, मतलब ट्रेड बैरियर्स। ट्रेड बैरियर वो बैरियर होते हैं जो गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्शंस लगाती है, टाइपिकली इन द फॉर्म ऑफ टैक्सेस, ड्यूटीज, और उन्हें रेगुलेट किया जाता है जो भी हमारे फ्लो ऑफ गुड्स हैं वो प्रोटेक्ट करते हैं डोमेस्टिक इंटरेस्ट को। अब पहला आ जाता है इम्पोर्ट ड्यूटी। इम्पोर्ट ड्यूटी वो टैक्सेस है जो हमारे इम्पोर्टेड गुड्स पे लगाए जाते हैं, जैसे कि उनके प्राइस को बढ़ा देना या डोमेस्टिक ऑल्टरनेटिव्स को एक तरीके से ज़्यादा कॉम्पिटिटिव कर देते हैं। जैसे यूएसए इम्पोज करता है 25% टैरिफ इंडियन स्टील के जो प्रोडक्ट्स हैं स्पेसिफिक उसको। अभी एक्सपोर्ट ड्यूटी क्या है कि ये एक्सपोर्ट वाले जो गुड्स होते हैं जो हम यहाँ से कंट्री से अपनी कंट्री से दूसरी कंट्री में भेजेंगे, वो एक्सपोर्ट गुड्स पे हम कैसे टैक्सेस लगाते हैं, वो एक तरीके से डिस्करेज करते हैं कि आउटवर्ड फ्लो ना हो, इंश्योर कर सकें कि हमारी कंट्री में वो चीज़ डोमेस्टिक सफिशिएंट सप्लाई बनी रहे और उसका प्राइस भी स्टेबल बना रहे। जैसे इंडिया का पास्ट है इम्पोजिशन की एक्सपोर्ट ड्यूटी उन लोगों ने आयरन और पर लगा दी थी कि हमारे यहाँ पर जो डोमेस्टिक जो रिजर्व्स हैं उसको हम सपोर्ट कर सकें और लोकल जो स्टील इंडस्ट्री है उसको हम प्रोटेक्ट कर सकें। प्रोटेक्टिव टैरिफ कौन से होते हैं? हाई टैरिफ लगा देते हैं स्पेशली, जिससे हम इम्पोर्ट्स को रिड्यूस कर सकें कि हमारा मार्केट वल्नरेबल फॉरेन कंपटीशन से, कि कोई मार्केट से अगर बाहर की कंपनी का कोई प्रोडक्ट हमारे यहाँ पर आके फ्लडेड ना हो जाए और हमारा जो प्राइस है, जो प्रोडक्ट का प्राइस है वो कम ना हो, वो ज़्यादा ना हो जाए दूसरे के कंपैरिजन में। तो यूएसए अप्लाई करता है जैसे 25% टैरिफ हाइक ऑन द रेंज ऑफ अ इंडियन गुड अनाउंस बाय द प्रेसिडेंट ट्रम्प, क्योंकि वो अमेरिकन इंडस्ट्रीज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए उन्होंने 25% का हाइक लगा दिया था इंडियन गुड्स पे, जैसे अभी इन्होंने किया हुआ प्रोटेक्टिव टैरिफ अपनी कंट्री को प्रोटेक्ट करने के लिए उन्होंने ऐसे टैरिफ लगा दिए। अब आता है रेवेन्यू टैरिफ। रेवेन्यू टैरिफ वो टैरिफ है जो प्राइमरली इम्प्लीमेंट किया जाता है और जनरेट करता है गवर्नमेंट का रेवेन्यू रादर देन प्रोटेक्ट डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज। जैसे कि ये ज़्यादातर कॉमन है डेवलपिंग कंट्रीज़ में जहाँ पे कस्टम ड्यूटी कंट्रीब्यूट करता है उसके नेशनल बजट को। तो ये हमने एग्जांपल देख लिया टैरिफ, ट्रेड बैरियर और नॉन ट्रेड बैरियर के। अब देख लेते हैं दूसरा हमारा नॉन ट्रेड बैरियर कौन कौन से होते हैं। तो नॉन ट्रेड बैरियर्स हम देख लेते हैं। नॉन ट्रेड बैरियर में सबसे पहला है हमारा क्या चीज़, कोटाज। तो कोटाज में हम लोग एक फिक्स कर सकते हैं कि एक लिमिटेड कोटा और क्वांटिटी का ही हम प्रोडक्ट ले सकते हैं। जैसे एग्जांपल है हमारा कि इंडिया का शुगर है, अगर हम इंडिया का शुगर है वो हमें एक्सपोर्ट कर रहे हैं, अगर हम इंडिया का शुगर एक्सपोर्ट करते हैं तो उसकी क्वांटिटी फिक्स कर सकते हैं कि इतना ही हम शुगर एक्सपोर्ट कर सकते हैं। दूसरा है हमारा लाइसेंसिंग का। लाइसेंसिंग में आ जाता है कि कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं अगर हमें कोई भी वहाँ पे गवर्नमेंट के लाइसेंस की ज़रूरत पड़ती है, जैसे कि कुछ गुड्स होते हैं लाइक सीडीएसओ से हमको वहाँ पे अगर कोई इंपोर्ट करना है हमें फार्मास्यूटिकल्स का या कोई ड्रग इंपोर्ट करना है तो हमें सीडीएसओ की परमिशन चाहिए होती है, तो उसको पूरा लाइसेंसिंग की ज़रूरत पड़ती है। थर्ड है हमारा नॉन ट्रेड बैरियर में टेक्निकल बैरियर ट्रेड, टीबीटी। टेक्निकल बैरियर ट्रेड में क्या होता है कि हम किसी प्रोडक्ट की क्वालिटी के नॉर्म्स जो होते हैं उनके सर्टिफिकेशंस और लेबलिंग इन सब चीज़ों पे फोकस कर देते हैं। जैसे मान लो यूरोपियन यूनियन है, तो यूरोपियन यूनियन ने इलेक्ट्रॉनिक्स के प्रोडक्ट को अपने यहाँ एंट्री देने के लिए उन्होंने बोला है कि ईसी का सर्टिफिकेशन, सीई का सर्टिफिकेशन होना चाहिए, सीई का सर्टिफिकेशन होना चाहिए। दूसरा है हमारा सैनिटरी एंड फाइटो सैनिटरी प्रोडक्ट्स के लिए। सैनिटरी और फाइटो सैनिटरी प्रोडक्ट्स किस पे होता है, एग्रीकल्चर्स पे या फिर फूड आइटम्स पर लगाया जाता है। कि जैसे मान लो रशिया या फिर यूएसए जो है, अगर हम यूएसए से इंपोर्ट कर रहे हैं, अगर मान लो हम एप्पल, तो हम ये बोल सकते हैं कि इनके एप्पल्स में पेस्टिसाइड्स की जो क्वांटिटी है या जो मात्रा है वो हमारे 0.001 पॉइंट पेस्टिसाइड जो है वो ज़्यादा है, तो हम ये प्रोडक्ट नहीं लेंगे। फिर उसके बाद होता है सब्सिडी। सब्सिडीज़ किस पे लगाई जाती हैं? सब्सिडी लगाई जाती है कि हमारा कोई भी प्रोडक्ट है लाइक मोस्टली एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स पे सब्सिडी देते हैं जिससे हमारे फार्मर्स को प्रोटेक्ट कर सकें और उनका जो प्रोडक्ट जो भी उनका ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है या किसी भी टाइप का प्रोडक्ट है वो मार्केट में ईजिली कॉम्पीट कर पाए हमारे इंटरनेशनल मार्केट से। फिर है हमारा एक लास्ट हमारा है एंटी डंपिंग ड्यूटी। एंटी डंपिंग ड्यूटी में क्या होता है कि बाहर से कोई कंट्री हमारे यहाँ पे इतना अपना प्रोडक्ट डंप ना कर दे कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो उनके कंपैरिजन में अनकॉम्पिटिटिव हो जाए। लाइक चाइना है, चाइना अगर मान लो इलेक्ट्रॉनिक्स के प्रोडक्ट है, सोलर पैनल है, चाइना का अगर वो अपने प्रोडक्ट हमारे इंडियन मार्केट में अगर डाल दें तो यहाँ पे फ्लडेड हो जाएगा पूरी तरीके से और हमारे जो सोलर पैनल्स हैं वो महंगे हो जाएंगे एज़ कम्पेरेटिवली चाइनीज़ सोलर पैनल। तो हम अपने जो सोलर पैनल्स हैं, सोलर पैनल की जो प्राइसिंग है उसको कैसे मैच करेंगे, जब इनके ऊपर एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा देंगे सोलर सेल्स पर, जो भी सोलर पैनल सेल्स हैं चाइना से आ रहे हैं, तो मेंटेन हो जाएगा।